हेलो बोनसा पीपल। तो आज का वीडियो है ग्रो लाइट्स। वहाँ है नेचुरल लाइट, घर के अंदर होती है ग्रो लाइट। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लें। पढ़िए। तो ग्रो लाइट्स को सबसे पहले ब्रेक करते हैं ग्रो और लाइट्स में। ग्रो का मतलब होता है उगना, बढ़ना, इवॉल्व होना। अब फिलोसफी में घुसेंगे तो न जाने क्या क्या मतलब निकल आएंगे, लेकिन हम उतनी डिटेल में नहीं जा रहे। और दूसरा वर्ड है लाइट्स। अब यहाँ बात बहुत संगीन है, क्योंकि लाइट बहुत रंगीन है। लाइट एक लंबे से स्पेक्ट्रम में फैली हुई होती है, जो स्ट्रेच करता है एक्सट्रीम यूवी रीजन से फार रेड रीजन तक। अब इस स्पेक्ट्रम में एक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं पार, PAR, यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन रीजन। अब मैटर इससे भी ज़्यादा संगीन और रंगीन हो जाता है, लेकिन मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। काम की बात यह है कि मार्केट में डिजिटल हो या रियल हो, आपको ऐसी ग्रो लाइट्स बहुत सारी मिलती हैं। लेकिन उनमें से लेनी कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। अब कुछ ब्रांड्स कहती हैं कि ये नीली LED वाली लाइट्स लो, उससे बहुत फ़ायदा होता है। कुछ ब्रांड्स कहेंगे कि ये लाल वाली LED लाइट वाली लो, उससे बहुत फ़ायदा होता है, उससे प्लांट ग्रो करता है। और कुछ कहेंगे कि नीली और लाल दोनों मिला के लो, जैसे एक पर्पल सी लाइट आती है, वो और फ़ायदा करती है। तो बात एक हद तक सही भी है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब इनके अनुसार लाइट स्पेक्ट्रम में सिर्फ ये दो वेवलेंथ्स होती हैं जो प्लांट की ग्रोथ का काम करती हैं। इसकी वजह से प्लांट ग्रो करता है, बढ़ता है। ब्लू लाइट प्लांट हाइट, लीफ एरिया और फोटोसिंथेसिस को बढ़ावा देती है, और रेड लाइट प्लांट की नई ग्रोथ और रूट डेवलपमेंट को। अब सवाल ये है कि क्या हमें बस इतना चाहिए? जी, नो। प्लांट्स का इम्यून सिस्टम, उनका प्रोपगेशन, ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिसर्चेज में देखा गया है कि और भी अलग अलग कलर्स की लाइट से मिलती हैं। जैसे कि फार रेड और ग्रीन लाइट्स सीड जर्मिनेशन में हेल्प करती हैं। चलिए, साइंस बहुत हो गई, थोड़ा ब्रेक लेते हैं और नेचर में आते हैं। ये एक पेड़ है, ये रहे हमारे सूर्य देवता। अब आइडियल कंडीशंस में सूरज ईस्ट से उगता है और वेस्ट में डूबता है। इस दौरान इसकी वेवलेंथ कूल ब्लू से वार्म रेड तक जाती है, और इस स्पेक्ट्रम के ठीक बीच में आती है वाइट लाइट, यानी कि दोपहर का वक्त, जिस वजह से पेड़ मोस्टली टॉप से ज़्यादा ग्रो करता है और बाकी दोनों साइड से कम। अब आप ही सोचिए कि पेड़ों का शेप ऐसा क्यों नहीं होता या ऐसा क्यों नहीं होता। उसकी वजह यही है। तो इस बात से हमको ये समझ में आ गया कि प्लांट की सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है वाइट लाइट में, क्योंकि वाइट लाइट बनी होती है सभी कलर्स की लाइट से। तो अब ये तो डिसाइड हो गया कि हमें अगर ग्रो लाइट लेनी है तो कौन से कलर की लेनी है। अरे वाइट कलर की लेनी है, जिसे फुल स्पेक्ट्रम लाइट भी कहते हैं। तो अब बात ये आती है कि अगर वाइट लाइट भी लेनी है तो कौन सी लें, क्योंकि वो भी मार्केट में बहुत आती हैं। अब ये मेरी ग्रो लाइट है, इसमें ब्लू लाइट्स भी हैं, रेड लाइट्स भी हैं और वाइट लाइट्स भी हैं, इसमें सब कुछ है। लेकिन ये सिर्फ 20 वॉट की है। अब 20 वॉट की लाइट लगभग इतनी होती है कि आपका एक छोटा बोनज़ा, यानी कि एक 6 to 8 इंचज़ का बोनज़ा है, उसमें खुश रहेगा। या फिर अगर आपके पास एक गोल्डन मनी प्लांट है जिसकी बहुत लाइट ग्रीन लीव्स होती हैं, वो उसमें अच्छे से थ्राइव करेगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्लांट्स हैं आपके, या आपका जो अरेंजमेंट है उसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं, या आपका प्लांट बड़ा है, तो आपको बड़ी लाइट लेनी पड़ेगी। लाइट आप अपने अरेंजमेंट के हिसाब से भी ले सकते हो। अगर प्लांट्स एक लाइन में लगे हैं तो एक लंबी वाली लाइट ले सकते हो। अगर प्लांट्स कुछ पिरामिड स्टाइल में अरेंज्ड हैं तो आप एक गोल वाली ले सकते हो लाइट। तो इनके ऑप्शंस और स्टाइल्स बहुत सारे आते हैं। 20 वॉट से आप 1000 वॉट तक भी जा सकते हो, नॉट एन इश्यू। क्योंकि भैया सन से कंपैरिजन है, अपना कंपटीशन सूरज से है। तो स्काई इज द लिमिट, आई मीन सूरज इज द लिमिट, है कि नहीं।
अच्छा, तो जब भी आप ये लाइट्स को ऑनलाइन ऑर्डर करें तो हमेशा सिर्फ ऊपर की लाइट्स ना देखें, स्पेसिफिकेशंस में जाके नीचे भी देखें कि वो कितने वॉट्स की है, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट है कि अगर 100 वॉट की लाइट लिखी है तो क्या वो एक्चुअली 100 वॉट की है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो 100 वॉट्स की नहीं होती है, वो उतनी ही लाइट देती है जितना कि एक 100 वॉट का बल्ब देता है। कुछ लोगों का कहना होता है कि नहीं, वो 100 वॉट लाइट नहीं देती है, वो 50 to 60 वॉट की लाइट देती है, और उतनी ही इसलिए इतना कम होता है क्योंकि उसकी लाइफ लॉन्ग होती है इसलिए। तो इस टॉपिक में बहुत सारे अलग अलग व्यू पॉइंट्स लोगों के, तो मैं उसमें नहीं घुसूंगा। बट ये आप ज़रूर चेक करिए कि जो वॉटेज ऊपर लिखा है वही प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए। वैसे तो ये टॉपिक बहुत डीप है, मतलब फाइटोक्रोम्स, फोटोट्रॉपिक्स और फोटो रिसेप्टर जैसे बड़े बड़े हाईफाई टर्म्स भी मैं इस वीडियो में डाल सकता हूँ, लेकिन मैं डालना नहीं चाहता हूँ। यार, हम वी आर बोनसाई पीपल, सिंप्लिसिटी इज ब्यूटी, लेकिन तो मैं पर्सनली सबको यही एडवाइस करूँगा कि अगर आपके घर में जैसे मेरे जैसे घर में कि आपके यहाँ बैल्कनी नहीं है, या जैसे मेरे पास एक बहुत छोटी बैल्कनी है, या कुछ भी है, अगर आपके घर में एक कतरा भी सनलाइट का आता है तो प्लांट्स को सनलाइट में रखें, ज़रूर रखें। और बाकी टाइम आप उनको ग्रो लाइट्स के नीचे रख लें, क्योंकि जो एनर्जी पर फोटोन सनलाइट में होती है वो यहाँ की प्रैक्टिकली किसी भी एलईडी लाइट में उतनी एनर्जी एक फोटोन में नहीं मिल सकती। बल्ब्स और फ्लोरोसेंट लाइट्स तो आप भूल ही जाओ। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। बाय बाय।